नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं 11 जनवरी का एनालिसिस। क्या देखने वाले हैं? 11 जनवरी का एनालिसिस, यानी कि तीनों चारों शिफ्टों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो सारा का सारा हम देखने वाले हैं। ठीक है, एनालिसिस देखने वाले हैं। इसको सभी लोग एक बार से जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे सभी साथी, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है सभी साथी, 11 जनवरी का एनालिसिस तो देखेंगे ही, और इसके साथ हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो परीक्षा में पूछने की आशंका है आपके एसएससी जीडी में। ठीक है, बार बार हो सकता है ये पूछ ले, क्योंकि आज आपसे कुछ पूछा है तो कल वो भी पूछ सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चनों का हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन करेंगे और देखेंगे हम कि और आगे वाले क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सभी लोग एक बार से जुड़ जाएंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को। ठीक है, एक बार क्या देखने वाले हैं? 11 जनवरी का सभी शिफ्टों का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। ठीक है, सभी लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्या देखने वाले हम आज? देखने वाले हैं 11 जनवरी का एनालिसिस। क्या देखने वाले? 11 जनवरी का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको सभी रोज आपको एनालिसिस करा दिया जाएगा, प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे प्रतिदिन। ठीक है, जितनी भी शिफ्ट होंगी आपकी सारी शिफ्टों का एनालिसिस मिलाकर पूरे दिन का शाम को 7:30 बजे करा दिया जाएगा। ठीक है, जो साथी नए हैं वो एक बार से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे सेशन को। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहले हम देख लेते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखो आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। देखो, क्या किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और कांच के हों खिलौने तो उन्हें उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से मुश्किल तो हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल तो हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। देखो, हमें मेहनत करनी है, हमें ये भरोसे नहीं बैठना कि तकदीर हमारे लिए कुछ करेगी, हमारी किस्मत में लिखा है या कुछ भी लिखा है, ये है वो है, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना। क्योंकि यदि हम अपनी मेहनत में विश्वास रखेंगे, मेहनत में, ठीक है, मेहनत में यदि विश्वास रखेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। आज आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे परंतु आप अपने समाज में, जिंदगी में, कहीं भी जाके सफल होंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि दोस्त पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, पढ़ाई जो होती है वो कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अपने एग्जाम क्रैक करने हैं। एग्जाम तो छोटी मोटी बात है, जो जिंदगी के एग्जाम देने के लिए आया है वो छोटे मोटे एग्जाम से क्या डरेगा दोस्त यार। तो इसी हौसले और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसी के साथ क्या देखने वाले हैं? लूसेंट का पार्ट 4 है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि अभी इसी के साथ हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे लूसेंट के। और आज देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री। क्या देखेंगे? मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। सभी साथी छाप के बताएंगे ऐसे कौन कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा, क्या कह रहा है, आत्मकथा अपने स्वयं के हाथों से लिखी थी। देखो, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया या जहांगीर हो गया। इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास, आप छाप के बताएंगे वो 2 कौन से मुगल बादशाह थे जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। ठीक है, सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से। तो देखो, आपको पता होगा कि बाबर, यहाँ पर क्या है, बाबर, क्या दिया गया है हमें दिया गया है बाबर। ठीक है, बाबर की आत्मकथा क्या है? सभी को पता है, तुजुक ए बाबरी। क्या है? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी क्या है? इसकी आत्मकथा है। ठीक है, और एक और था जिसका नाम था जहांगीर, इसने लिखी है जहांगीरी। ठीक है, इसने जहांगीरी है। ठीक है, इसकी जहांगीरी आत्मकथा है, इसने स्वयं अपने हाथों से लिखी। ठीक है, ये 2 ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा अपने हाथों से लिखी। ठीक है, और यदि पूछ ले बाबर, तो बताना इसने मुगल वंश की स्थापना की थी हल्दी घाटी के प्रथम युद्ध में, किसको हराकर की थी? तो बताना है किसको हराकर की, जल्दी छाप के बता दीजिए। ठीक है, जल्दी छाप बता दीजिए किसको हराकर की थी। ठीक है, देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा साथी? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, सब लोग इसको छाप के रखेंगे, यानी कि 1 बाबर और 4 जहांगीर, ये 2 ऐसे मुगल बादशाह जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि बाबर, देखो ये क्या लिखा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी या तुझो के जहांगीरी अपने हाथों से लिखी। ठीक है, सब लोग इसको छाप के रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तन्ना मिस्र का नाम बदलकर तानसेन किसने किया था? जल्दी छाप के बता दीजिए। जो तानसेन थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बताना सर, इनका वास्तविक नाम था तन्ना मिस्र। ठीक है, इनका नाम बदलकर किसके द्वारा तानसेन कर दिया गया था। ठीक है, तानसेन तो सभी को पता होगा कि ये कौन था, तो बताना अकबर के 9 रत्नों में एक था। कौन था? अकबर के 9 रत्न थे, तो उनमें एक था। ये क्या करता था? ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, क्या है? संगीत से। ठीक है,
संगीत से संबंधित था। ठीक है, कोई छाप के बताएगा कि तानसेन की कोई कृतियां थी, छाप के बता दीजिए अगर किसी को आती हो। ठीक है, वरना हम तो बता ही देंगे। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे तानसेन का नाम किसने बदला था, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पर दोस्त अकबर नहीं होगा। ठीक है, अकबर नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब ये ग्वालियर से निकला था तो उस समय ये इनके यहाँ आया था विक्रमजीत के। तो विक्रमजीत ने तन्ना क्योंकि अच्छा बजाता था, तो इन्होंने क्या कर दिया था, इनको ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने इन्होंने तन्ना मिश्र का नाम बदलकर क्या कर दिया था, तानसेन। सभी लोग याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के द्वारा इसका नाम बदल दिया था। ठीक है, तानसेन का, सभी लोग छाप के रखेंगे। देखो इसका आंसर क्या है, कह रहा है तन्ना मिश्र, जिसे तानसेन के अकबर के नौरत्नों में एक था और उसका असली नाम, इसका नाम तन्ना मिश्र था और राजा विक्रमजीत सिंह ने इसका नाम क्या कर दिया था, तानसेन कर दिया था। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी छाप के बता देंगे, लाख बख्श के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है। ठीक है, जल्दी छाप के बताएंगे सभी साथी। ठीक है, यदि पूछ ले कि आपके गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, जल्दी छाप के बता देंगे गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, और जो स्थापना की थी तो बताना ये किसका गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था जिसने स्थापना की थी गुलाम वंश की, तो आपको बताना है सर गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो बताना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, और इसी को जाना जाता था, क्या नाम से जाना जाता था, तो बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसको एक पील बख्श के नाम से और जाना जाता था। क्या नाम था, पील बख्श। ठीक है, पील बख्श के नाम से जाना जाता था, इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्या याद रखेंगे, इसको पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यदि पूछे इल्तुतमिश, तो यहाँ पर जो इल्तुतमिश है इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था, तो बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, तो यह लाखों का दान करता था। ठीक है, लाखों का दान करने के कारण इसको क्या कहा गया था, लाख बख्श कहा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था। देखो आराम सा था, कैकुबात था, खुसरो था। जल्दी छाप बता दीजिए सभी साथी। ठीक है, यदि पूछे खुसरो कौन था, तो बताना ये थर्ड लास्ट राजा था, यानी कि थर्ड लास्ट। ठीक है, यदि पूछे आराम सा, तो बताना सर इल्तुतमिश के बाद, किसके बाद, इल्तुतमिश के बाद कुछ समय के लिए राजा बना था। इल्तुतमिश के बाद सम टाइम्स यानी कुछ महीने के लिए, लगभग 8 माह के लिए ये क्या बना था, राजा बना था। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। यदि पूछे अंतिम राजा, तो आपको बताना सर इसका आंसर हो जाएगा कैकुबाद। ठीक है, कौन था अंतिम राजा, कैकुबाद। ठीक है, इसी को किसने मार दिया था, तो बताना है किसने मार दिया था, जल्दी छाप के बताइए। इसको मारा था खिलजी वंश के कौन थे, वो गयासुद्दीन नहीं, जलालुद्दीन खिलजी ने डराकर इसको मार दिया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने, उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था, तो कैकुबाद था। ठीक है, हम साथी अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन है हमारे, इनके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन आपको करा दिया जाएगा जो तीनों शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, आप सभी साथी जुड़े रहें क्योंकि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी छाप के रखेंगे सभी लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है गुलाम वंश का अंतिम राजा कैकुबाद था और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन फिरोज ने कर दी थी, इसी का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, क्या नाम था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसको मार दिया गया था, इसके बाद इसने क्या की थी, खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था, जल्दी बता दीजिए सभी लोग छाप के कि इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था। यदि पूछ ले आपसे किसने बनवाया था, तो बताना सर इसको बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था, अकबर ने। ठीक है साथी, किसने बनवाया था, अकबर ने। सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, यदि पूछे इसको किसने बनवाया था, तो बताना है अकबर ने बनवाया था। ठीक है, एक आप क्वेश्चन इसका आंसर बताइए किस लिए बनवाया गया था। ठीक है, तो बताना है सभी धर्मों के लिए जो चर्चा की जाती थी वो कहाँ की जाती थी सर, वो की जाती थी इबादत खाना में। कहाँ सर की जाती थी, इबादत खाना में। ठीक है, सभी धर्मों की जब हम चर्चा करते थे वो इसलिए अकबर ने सभी धर्मों के विचार के लिए, विमर्श के लिए, मतलब किस तरह सभी धर्मों का समान रूप से देखा जाए, क्योंकि अकबर एक निष्पक्ष राजा था, किसी धर्म को विशेष नहीं मानता था। ठीक है, इसने स्वयं में एक धर्म चलाना चाहा था, दीन इलाही। ठीक है, इसलिए अकबर ने क्या की थी, इबादत खाना की स्थापना की थी सभी धर्मों के लिए। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी धर्मों की चर्चा के लिए इबादत खाना बनवाया था जहां सभी धर्मों के विद्वान आपस में बैठकर चर्चा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मनसबदारी प्रथा किस देश से ली गई थी। जल्दी छाप के बता देंगे सभी लोग कि मनसबदारी प्रथा हमारी किस देश के द्वारा ली गई थी। देखो किसके द्वारा ली गई थी, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। मनसबदारी प्रथा ली गई थी मंगोलिया के द्वारा। किसके द्वारा, मंगोलिया के द्वारा, क्योंकि मंगोलिया का चंगेज खां जो था वो उस समय अपने समय में मनसबदारी दिया करता था। ठीक है, ये इसी से प्रेरित होकर जब इसके बारे में अकबर ने जाना तो इसी से प्रेरित होकर अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। किसने, यदि पूछे मुगल काल में किसने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की, तो बताना अकबर ने। ठीक है, किसने की थी, अकबर ने। ठीक है,
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी, तो बताना मंगोलिया से। ठीक है देखो कह रहा है यह प्रथा मंगोलिया में प्रचलित थी, इसकी शुरुआत भारत में अकबर ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है समरकंदी एक फारसी इस्लामी विद्वान था, 1410 के दशक में यह भारत में किस शहर का दौरा किया था। देखो इसमें ये देखो स्टैटिक है, इतना डीप नहीं पूछेगा, ये लगभग पीसीएस में पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लगा लेना है सीधा कालीकट। ठीक है, यदि पूछे किसकी यात्रा की थी तो बताना कालीकट। यदि पूछ ले सर्वप्रथम वह वास्को डी गामा कहाँ आया था, वास्को डी गामा कहाँ आया था, तो बताना है आपको वास्को डी गामा सर कहाँ आया था, जल्दी से छाप के बता दीजिए। सर्वप्रथम वास्को डी गामा कहाँ आया था। ठीक है, तो ये भी कहाँ आया था, तो बताना ये कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक है, तो इसी से आपको याद रखना है इस्लामी विद्वान समरकंदी भी कहाँ आया था, कालीकट पर। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये कह रहा है कि मालाबार, कालीकट दक्षिण भारत के केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक महानगर है। कमाद उल दीन और अब्दुल रज्जाक इन, ये क्या लिखा है, ठीक है आप समझ लेना, इसको पढ़ लेना। इब्न इसाकी समरकंदी, इसका बताओ इतना बड़ा नाम है भाई, कमाल उद्दीन अब्द उर रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी। भाई साहब एक लाइन में नाम नहीं आएगा। ठीक है ये इसको छाप के रखना है। ये बंदा आया था 1440 के दशक में, कहाँ आया था, तो इसने बताना कालीकट का दौरा किया था। ठीक है, जब इसने कालीकट को देखा तो उसका आख्यान लिखा, जिसे कालीकट के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती थी, प्राचीन काल में कैसा कालीकट का समाज था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कालीकट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है तारिक ए मोहम्मदी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई, जल्दी छाप के बता दीजिए। तारिक ए मोहम्मदी किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है तारिक ए मोहम्मदी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बताना है सर मोहम्मद बी अहमद खानिक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बी अहमद खानिक के द्वारा क्या लिखी गई थी, तारिक ए मोहम्मदी। ठीक है, इसको याद रखना। यदि पूछे जियाउद्दीन बर्नी, जल्दी छाप के बताओ जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी पुस्तक है, जल्दी छाप के बता देंगे सभी लोग। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी पुस्तक है, ठीक है जल्दी छाप के बता देंगे। ठीक है, कह रहा है तारिक ए मोहम्मदी के लेखक मोहम्मद बेहमद खानी थे। यह पुस्तक अरब इस्लाम के उदय, पैगंबर, खलीफा और उम्मयाद और अब्बासिद गजनबी और सैल्यूकस साराजिन, जितने भी वंश थे मतलब सुल्तानों के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको याद रखना है आप सभी को कि किस तरह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इसी में जानकारी मिलती है। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है किस मुगल राजा के सिक्कों पर स्वास्तिक का चित्रण मिलता था। देखो एक मात्र आप लोग दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यदि पूछे किसके सिक्कों पर स्वास्तिक का निशान मिल सकता है, एकमात्र ऐसा मुगल राजा था जो धर्म विरोधी नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये सभी धर्मों को समान मानता था। क्या मानता था, आपको याद रखना है, सभी धर्मों को क्या मानता था, सभी धर्मों को ही समान मानता था। तो किसने चलाया होगा स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक तो हिंदू धर्म से संबंधित है, तो इसमें से अन्य तो चला नहीं सकते। ठीक है, हिंदू धर्म से है, तो कौन चलाएगा, तो आपको बताना ये एक ही राजा था जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर नाम था। तो इसने क्या चलाया था सर, बताना है इसने सिक्कों पर स्वास्तिक के चिन्ह अर्जित करवाए थे, यानी कि उत्तेज अरे क्या क्या बोलते हैं उसको, अरे यार कुछ भी चित्रित करवाए थे। ठीक है, स्वास्तिक का चित्रण किसने किया था अपने सिक्कों पर, तो बता देना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अकबर के द्वारा, क्योंकि ये सभी धर्मों को क्या मानता था, समान मानता था। ठीक है, देखो इस कह रहा है यहाँ पर लिखा भी है, उसकी विचारधारा उनकी विचारधारा की तरह अकबर के सिक्के भी धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते थे। स्वास्तिक का प्रतीक हिंदू है, कई सिक्कों पर कलीमा यानी कि विश्वास का इस्लामी पुष्टि दिखाई देती है। उन्होंने सोने के आधे मोहर भी जारी किए थे जिस पर राम और सीता के चित्रण थे। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि पूछ ले राम और सीता की चित्रण वाले सिक्के किसने जारी किए थे, तो बताना है अकबर ने। ठीक है, राम और सीता वाले किसने किए थे, तो बताना है अकबर ने। ठीक है, राम और गोविंद यहाँ पर कृष्ण, ठीक है किसने जारी किए थे, तो बताना है अकबर ने। ठीक है, इसको भी छाप के रखेंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह था जो धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है, सबसे कट्टर मुगल बादशाह पूछे तो बताना है औरंगजेब। ठीक है, कौन था, औरंगजेब। ठीक है, सबसे कट्टर था ये। ठीक है, और यदि पूछे धर्मनिरपेक्ष मुगल बादशाह कौन था, तो बताना है अकबर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अकबर हो जाएगा स्वास्तिक चिन्ह पर। ठीक है, कह रहा है मकबरों के अष्टभुज आकार निम्नलिखित में किस वंश में के दौरान विकसित हुए, यानी कि मकबरों का जो अष्टभुजाकार होता था आकृति, तो इस किसके समय विकसित हुई, तो बताना है सर ये लोधी वंश के समय। किसके समय, लोधी वंश के समय। यदि पूछे किसके समय लोधी वंश में, तो बताना है सिकंदर के समय। किसके, सिकंदर लोधी के समय। ठीक है, इसको देख लेना आप अच्छे से, सिकंदर लोधी है या और कुछ। ठीक है, देख लेना इसको। लोधी वंश के समय अष्टभुजाकार मकबरा बनाने शुरू कर दिए गए थे। ठीक है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। यदि पूछे भारत का पहला मकबरा कौन है, भारत का पहला मकबरा, ठीक है पहला मकबरा, ठीक है जल्दी छाप के बताएगा कोई, मकबरा कौन है, तो बताना है सर इसका आंसर हो जाएगा आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्या है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्या है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा क्या है, भारत का पहला मकबरा है। इसको विष्णु मंदिर को तोड़कर दिल्ली में बनवाया गया था। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
अष्टभुजाकार आकृति के मकबरे किसने बनवाए थे? तो बताना है लोधी वंश के शासकों ने। ठीक है, इसकी स्थापना, लोधी वंश की स्थापना पूछ ले तो बहलोल लोधी ने की। इसका अंतिम बादशाह कौन था? इब्राहिम लोधी। देखो यहाँ पर आ गया, हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुगल बादशाह अकबर बाबर ने किसको हराया था, तो बताना है इब्राहिम लोधी को। कब हराया था? तो बताना है 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल में। कब हराया था? पानीपत के फर्स्ट बैटल में। ठीक है, इसको छाप के रखेंगे सभी साथी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभी यार साथी 1 मिनट रुक जाओ, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद आपका पूरा का पूरा एनालिसिस करा देंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में। आप सबसे पहले इसको देख लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, सभी साथी इसको देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है राजस्थान में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? देखो ये क्वेश्चन कल ही आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है। राजस्थान का विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ठीक है, किसके द्वारा कराया गया था? तो बताना है ये किसके द्वारा कराया गया था? तो बताना है राणा कुंभा के। किसके द्वारा? मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। राणा कुंभा ने ये किसका करवाया था? चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का। ठीक है, यदि यहाँ पर पूछ रहा है ये विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो बताना है सर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो बताना है सर चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। ठीक है, इसका निर्माण पूछे किसने कराया था? कुंभा ने, क्योंकि अभी पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। अगली बार पूछ सकता है इसका स्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यह कहाँ है? तो बताना ये राजस्थान में। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे। ठीक है, यदि पूछ ले जयपुर में क्या है, तो बताना हवा महल है। ठीक है, हवा महल। ठीक है, जयपुर में ये आपका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, थर्ड बिगेस्ट स्टेडियम। ठीक है, थर्ड बिगेस्ट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? जयपुर में। कौन सा स्टेडियम है? तो बताना सवाई मानसिंह स्टेडियम। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये कह रहा है मेवाड़ राजा कुंभा ने बनवाया था इसको। यह मालवा और मुस्लिम राज्य को हराकर बनाया गया था। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि किसने बनवाया था, तो कुंभा ने बनवाया था। और कहाँ है? तो चित्तौड़ में। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। कह रहा है मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी? देखो अभी आपको बताया था 1526 में जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, तो बाबर ने इसमें मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। और लोधी वंश पूरी तरह से क्या हो गया था? लोधी वंश हो गया था समाप्त। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी, ये हार गया था। ठीक है, तो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो बताना है सर 1526 में। ठीक है, एक याद रखना है आपको, 1526 के बाद एक बाबर ने 1527 में युद्ध लड़ा था। कहाँ का? तो बताना है खानवा का युद्ध। कहाँ का? खानवा का युद्ध। ठीक है, इसको भी याद रखना। खानवा पूछे कहाँ पड़ता है, तो बताना है सर ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1526। देखो यहाँ पर कह रहा है इब्राहिम लोधी इस युद्ध में, देखो हाँ इसको भी याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। तो उसको बताना है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बादशाह इब्राहिम लोधी था, जो मुगल वंश के बाबर से युद्ध करते समय युद्ध स्थल में ही मारा गया था। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे, इसको भी छाप के रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। ठीक है, कह रहा है कुसाड़ के बाद काबुल और कंधार पर किस भारतीय राजा ने जीता था? कुसाड़ थे जो कनिष्क, देखो आपको याद रखना कुसाड़ों में एक कनिष्क राजा हुआ करता था। ठीक है, इसने सबसे पहले जीता था काबुल और कंधार को। ये कहाँ पड़ते? तो बताना सर ये अफगानिस्तान में पड़ते। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में। ठीक है, काबुल और कंधार अफगानिस्तान में, सभी को पता होगा। ठीक है, यदि पूछ ले आपसे इसके अलावा कुसाड़ के कनिष्क के अलावा किसने जीता था, तो आपको याद रखना है उस समय जब ये बाबर आया था तो बाबर सबसे पहले काबुल और कंधार का ही राजा हुआ करता था। उसके बाद इसने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। ठीक है, इससे पहले ये कहाँ का था? काबुल और कंधार का। ठीक है, इसको याद रखना है। काबुल और कंधार को किसने जीता था? तो बताना बाबर ने सर्वप्रथम। ठीक है, क्योंकि उससे पहले किसने जीता था? कुसाड़ों ने। कुसाड़ों के अलावा अगर कोई काबुल और कंधार को जीत पाया है तो वह एकमात्र राजा बाबर था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। देखो कह रहा है दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की? देखो अभी आपको बताया था कि अकबर जो था, अकबर कौन था? अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या की थी? एक नया धर्म चलाना चाहता था इस्लाम की जगह पर। ठीक है, तो क्या चलाना चाहता था? तो उसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो बताना है अकबर ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर पूछा क्या है कि सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया था? इस धर्म को ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बताना है सर बीरबल था। कौन था? बीरबल। और बीरबल ही एकमात्र हिंदू था। कौन था? एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को अपनाया था। ठीक है, एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को, दीन ए इलाही नामक धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसको याद रखना। एकमात्र हिंदू कौन था? तो बताना है बीरबल। ठीक है, बीरबल का संबंध किससे है? तो बताना है कालपी से। ठीक है, कहाँ से है? कालपी से। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है, इसको याद रखना है। ठीक है, सभी लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बीरबल था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है, सभी लोग छाप कर रखेंगे इसको। प्रथम और अंतिम हिंदू व्यक्ति था जिसने इस धर्म को अपनाया था। ठीक है, कह रहा ओसियां के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए हैं? ओसियां के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो आपको याद रखना ये बनाए गए सर गुज्जर और प्रतिहार के बाद।
के द्वारा, ठीक है, गुज्जर और प्रतिहार के द्वारा। देखो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ओसियां के मंदिर नहीं, लेकिन यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है कि गुज्जर और प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा ये तो बनवाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि ये मंदिर नागभट्ट प्रथम, यदि पूछ ले नागभट्ट प्रथम किस वंश से था तो बताना है गुज्जर और प्रतिहार वंश से, ठीक है। यदि पूछ ले मेहर भोज किस वंश से था तो ये भी बताना गुज्जर और प्रतिहार वंश से, ठीक है। यदि पूछे नागभट्ट द्वितीय किससे था, नागभट्ट प्रथम और द्वितीय और मेहर भोज ये किससे संबंधित थे तो बताना गुज्जर और प्रतिहार वंश से, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे अच्छे से। ओसियां के मंदिर किसने बनाए थे तो बताना है गुज्जर और प्रतिहार वंश के राजाओं ने, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इकबाल नमाई जहांगीरी के लेखक थे। देखो यहाँ पर क्या पूछा, ये यहाँ पर तुझो के जहांगीरी नहीं पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है इकबाल नमाई ये जहांगीरी, ठीक है। तुझो के जहांगीरी किसने लिखी तो बताना जहांगीर ने। लेकिन यदि पर पूछ ले यहीं पर पूछ ले इकबाल नमाई जहांगीरी किसने लिखी थी तो आपको बताना है सर ये मुतामद खान, ठीक है। कौन थे ये, मुतामद खान जी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, मुतामद खान। ये कौन था तो बताना ये एक अरबी भाषा का प्रसिद्ध विद्वान था। कौन था, अरबी भाषा का प्रसिद्ध विद्वान था। कौन था, अरबी का प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है। इसने क्या लिखी थी तो बताना है इकबाल नमाई जहांगीरी, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग सभी, ठीक है। कह रहा है मध्यकाल के युग में महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक मुतामद खां के द्वारा इकबाल नमाई जहांगीरी लिखा गया था। इसको मुगल सम्राट के इतिहास का वर्णन मिलता है और मुतामद खां जहांगीर के दरबार में रहता था। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले मुतामद खां कहाँ रहता था तो बताना है सर ये रहता था जहांगीर के दरबार में, ठीक है। देखो अब हम देख लेते हैं एसएससी जीडी का एनालिसिस। क्या देखने वाले हैं अब हम देखने, सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। क्या देखने वाले हैं हम लोग, एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस देखने वाले सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे अपने ग्रुप में, एक बार से फिर से सेशन को शेयर कर देंगे, कह देंगे सभी लोग साथी कि आपका एनालिसिस शुरू हो गया। सभी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी लोग। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे जो नए हैं बच्चे, ठीक है। और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर देंगे। सभी लोग जुड़ जाएंगे जल्दी से। देखो अब वो घड़ी आ गई है जो हमसे आज क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यदि पूछ ले आपसे कुछ चीजें पूछी गई थी यहाँ पर तो आपको याद रखना है सर क्या पूछा गया था तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम तो पूछा गया था आरबीआई की स्थापना कब हुई, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई तो आपको बताना, मैंने पूरा डिटेल से करवाया था आरबीआई को, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। आपको नोट डाउन कर लेना है आरबीआई की स्थापना कब हुई। यदि पूछे आरबीआई की स्थापना कब हुई तो बताना है ये सर कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। एक इसको याद रखना है। यदि मुझे कब स्थापना हुई तो 1 अप्रैल 1935। यदि पूछे एक्ट कब का था, ठीक है, एक्ट पूछे कब का था तो बताना है ये सर एक्ट था 1934 का, ठीक है। और इस एक्ट का नाम क्या था तो बताना है सर इस एक्ट का नाम था यंग हिल्टन एक्ट। क्या था, यंग हिल्टन एक्ट, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग, ठीक है, इसका नाम था। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी आपकी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। यदि पूछे इसके पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो बताना ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे, ओ स्मिथ, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ, इसको छाप के रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले फर्स्ट इंडियन कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ठीक है, भारतीय गवर्नर कौन थे तो आपको बताना है सर इसके पहले गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, सीडी देशमुख कौन थे तो आपको बताना ये भारत के पहले प्रथम गवर्नर जो आरबीआई के गवर्नर बने थे, ठीक है, भारत के पहले व्यक्ति थे, ठीक है। यदि पूछे पहले कौन थे तो ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। यदि पूछ ले वर्तमान में कौन है, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पूछ ले कौन है तो आपको याद रखना है वर्तमान में आपके कौन है, 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के, ठीक है। 25वें नंबर के कौन है तो बताना है सर ये है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास कौन है तो बताना है 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। ये क्वेश्चन सारे एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपसे, तो इससे आरबीआई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। यदि पूछ ले कि आज एक ये तो पूछा गया आरबीआई हो गया, ठीक है। यदि पूछ ले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ ले तो आपको बताना है सर ये पहले कहाँ था, पहले था कोलकाता, ठीक है। कोलकाता कब था, कोलकाता था पहले, ठीक है, पहले, इसको याद रखना, पहले कोलकाता था, लेकिन अब पूछे कहाँ है तो बताना है सर ये मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, मुंबई में, ठीक है, मुंबई के अलावा, ठीक है। यदि पूछ ले 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर आरबीआई से। यदि पूछ ले कि यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, महंगाई को, ठीक है, महंगाई को कौन कंट्रोल करता है तो आपको बताना है सर ये आरबीआई कंट्रोल करता है। कौन करता है, आरबीआई में कौन करता है तो बताना है सर इसमें एक मौद्रिक नीति समिति होती है। कौन होती है, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति क्या करती है तो बताना है सर ये आरबीआई की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए
रेपो रेट बढ़ाती रहती है। क्या करती है? रेपो रेट बढ़ाती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर रेपो रेट आया है तो आपको याद रखना है रेपो रेट क्या होती है। देखो जैसे कोई ये बैंक है, ये है हमारी हमारी आरबीआई, क्या है? आरबीआई। ठीक है, ये आरबीआई है और ये छोटी छोटी अन्य बैंकें हैं। ठीक है, ये जो बैंक हैं ये अन्य। जब आरबीआई इन बैंकों को पैसा देगी, ठीक है, इन बैंकों को पैसा देगी अल्प समय के लिए, याद रखना है कब, कितने समय के लिए? अल्प समय के लिए। ठीक है, अल्प समय के लिए जब ये पैसा देगी तो आपको याद रखना है जो आरबीआई इन बैंकों से, इन सभी बैंकों से जिस दर पर कर्जा कर्जा देगी, जिस दर पर ब्याज लेगी, क्या लेगी? ब्याज। ठीक है, ब्याज। आरबीआई जब ब्याज लेती है बैंकों से तो उसको बताना है आपको क्या कहते हैं? रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, क्या कहते हैं? रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट किसे कहते हैं? जब आरबीआई बैंकों से ब्याज लेती है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, और एक अभी आपको यहीं से याद रखना है कि आरबीआई का एक याद रखना है कि जब देखो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, तो इसको क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेशियो यानी कि जब आरबीआई, यहां पर देखो आरबीआई है आपकी, ठीक है, आरबीआई। CRR क्या होता है? आरबीआई हो गई और ये हो गई कुछ बैंक है। ठीक है, जब ये बैंकें आरबीआई को पैसा देगी, ठीक है, आरबीआई को पैसा देंगी तो जो दर लेगी ये बैंकें, रेट परसेंट लेगी, तो ये क्या कहलाएगा? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जब आरबीआई ब्याज लेगी तो क्या कहलाएगा? रेपो रेट। ठीक है, और जब आरबीआई ब्याज देगी, ठीक है, आरबीआई ब्याज देगी तो आपको याद रखना ये क्या कहलाएगा? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना सभी लोगों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आरबीआई। उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा और खत्म हो गया। ठीक है, अगला पूछा है हमसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो आपको बताना सर ये हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक, कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, यदि मुझे कहाँ हुआ था तो बताना, ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इसी कारण इसी को क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता कहते हैं। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, और यदि पूछ ले आपसे, देखो आज पूछा है गांधी इरविन पूछा है, कल पूछ सकता है पूना पैक्ट। क्या पूछ सकता है? पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था तो बताना सर ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। ठीक है, 1932 में हुआ था। कब हुआ था तो बताना 24 सितंबर को। ठीक है, 24 सितंबर को, इसको देख लेना 24 या 26। ठीक है, 24 सितंबर को 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में कौन कौन था तो बताना, एक तरफ थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे, और वर्सेस कौन थे? वी आर अम्बेडकर। ठीक है, वी आर अम्बेडकर। ये कल भी आपको बताया था मैंने कि वी आर अम्बेडकर अलग से निर्वाचन की मांग कर रहे थे, जो हरिजन समाज थी अपनी, उसके लिए अलग से निर्वाचन की मांग कर रहे थे, तो गांधी जी ने इसके लिए क्या कर दिया थी? भूख हड़ताल कर दी थी। तो इसी के बाद गांधी जी को मनाने के लिए बी आर अम्बेडकर ने इनके साथ क्या किया था? पूना पैक्ट किया था। ठीक है, पूना पैक्ट कहाँ हुआ था तो बताना, पूना महाराष्ट्र में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में। ठीक है, यरबदा जेल में। ठीक है, यरबदा जेल में। गांधी जी उस समय कहाँ थे तो बताना, यरबदा जेल में। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके साथ आपका पूछा गया था आज का अगला क्वेश्चन था कि डलहौजी की राज झड़प नीति क्या है? राज झड़प नीति क्या है? क्या थी? डलहौजी ने राज झड़प नीति के तहत कब मिलाया था झांसी को? ठीक है, जल्दी से छाप के बता देंगे झांसी को कब मिलाया था। सभी लोग छाप के बताएंगे जल्दी से। ठीक है, झांसी को कब, जल्दी से सभी साथी छाप के बता देंगे झांसी को डलहौजी ने कब मिलाया था। ठीक है, जल्दी से छाप दीजिए। ठीक है, यदि पूछे झांसी, एक तो झांसी हो गया आपसे, और पूछ सकता है सतारा के बारे में पूछ सकता है, और इसके साथ आपसे पूछ सकता है क्या, किसके बारे में पूछ सकता है? सतारा के अलावा यदि पूछे सबसे पहले किसको मिलाया था तो बताना सर सबसे पहले इसने किसको मिलाया? डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, यानी कि राज झड़प नीति के तहत किसको मिलाया था तो बताना सतारा को मिलाया था। ठीक है, सबसे पहले किसको मिलाया था? सतारा को। कब मिलाया था तो बताना सर 1848 में। ठीक है, 1848 में। ठीक है, कब मिलाया था? 1848 में। ठीक है, किसने मिलाया था? डलहौजी ने राज झड़प नीति के तहत। ठीक है, यदि मुझे झांसी को कब मिलाया था तो बताना सर इसको मिलाया था, इसने झांसी को मिलाया था 1853 में। कब मिलाया था? 1853 में। ठीक है, उस समय क्या था, क्यों मिलाया था झांसी को तो बताना दत्तक पुत्र के आधार पर। किसके आधार पर? दत्तक पुत्र नहीं ले सकते क्योंकि इनको पुत्र नहीं था, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने क्या लिया था? एक दत्तक पुत्र लिया था। ठीक है, इसके विरोध में इन्होंने 1857 के संग्राम में हिस्सा लिया, जिसके तहत झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, यदि मुझे 17 को मिला है तो 48 मिला है। ठीक है, यदि पूछ ले लखनऊ, ठीक है, लखनऊ यानी कि अवध को। ठीक है, अवध को कब मिलाया था तो बताना इसको मिलाया था सर कुशासन के आधार पर। ठीक है, कुशासन के आधार पर। यदि आज झांसी पूछ लिया है तो कल आपसे सतारा और अवध भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले अवध को कब मिलाया था तो इसको कुशासन के आधार पर मिलाया था 1856 में। ठीक है, 1856 में। सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, यदि पूछे उस समय कौन आखिरी बादशाह थे तो बताना है उस समय शाह आदत खां थे। कौन थे? शाह आदत खां। ठीक है, शाह आदत खां कहाँ के बादशाह थे
तो बताना है सर ये उस समय अवध के अंतिम बादशाह थे, ठीक है, अवध के अंतिम बादशाह। इनके कुशासन के आधार पर किसने मिला लिया था, डलहौजी ने अवध को अपने किसमें, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। सतारा को मुझे कब मिलाया था, तो ये पहली पहली थी, ठीक है। कौन थी, फर्स्ट फर्स्ट राज्य था जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया था, ठीक है। सतारा को 1848 में, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, देखो यार कितनी बार क्वेश्चन कराया है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था कि सत्रिया लोक नृत्य, ठीक है, आपसे लोक नृत्य से और फोक डांस से पूछ रहा है, इसको याद रखना है। सत्रिया लोक नृत्य से किसका संबंध है, जल्दी से बताओ, ये कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है, ये कहाँ का है, असम का है, ठीक है, असम का। और इससे संबंध किसका है, तो बताना है शंकरदेव का, ठीक है, किसका है, शंकरदेव का, ठीक है। आप लोग छाप के रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्रिया का। एक पूछा था आपसे करंट अफेयर का, देखो कॉमनवेल्थ आपने नहीं देखा था तो कॉमनवेल्थ को आपको याद रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज पूछा है आपसे लक्ष्य सेन, ठीक है, क्या लक्ष्य सेन के बारे में पूछा था कि कौन से खेल से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ में क्या जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है, क्या जीता था, गोल्ड। तो इसलिए आप और खिलाड़ियों के नाम याद रख लेंगे, ठीक है सभी साथी। जो आपके और खिलाड़ी उनके नाम याद रख लेंगे, जैसे पीवी सिंधु पूछ सकता है आपसे, पीवी सिंधु के अलावा पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, मनप्रीत सिंह पूछ सकता है, ठीक है, मनप्रीत सिंह आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मनप्रीत सिंह के अलावा पूछ सकता है आपसे देवेंद्र झांझरिया पूछ सकता है, ठीक है, देवेंद्र झांझरिया पूछ सकता है, ठीक है। इनको याद रखना। इनके अलावा नीरज चोपड़ा तो हर किसी को याद है क्योंकि उन्होंने भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और उसके अलावा आपसे पूछ सकता है और कुछ नाम है, जैसे हो गए आपके कुछ नाम और याद रख लेना। फीफा विश्व सॉरी, आपसे क्वेश्चन अगला पूछा गया था फीफा से, ठीक है। इनका संबंध देख लेते हैं हम, इनका संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है सर इनका संबंध है, देखो यदि मुझे लक्ष्य सेन का किससे है तो बताना है बैडमिंटन से, किससे, बैडमिंटन से, ठीक है। ये आज ही आपसे पूछा गया था, बैडमिंटन से संबंधित कौन है, लक्ष्य सेन, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है ये। और यदि पूछे पीवी सिंधु तो ये भी बताना बैडमिंटन से, ठीक है। मनप्रीत सिंह पूछे तो बताना ये हॉकी से, ठीक है। यदि पूछे देवेंद्र झाझरिया तो बताना ये पैरा भाला फेंक है, कौन है, पैरा खिलाड़ी हैं जो भाला फेंकते हैं, ठीक है, भाला फेंकते हैं, ठीक है। इनको भी याद रखना है आप सभी को। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था किससे, फीफा विश्व कप से, किससे पूछा गया था, सभी लोग छाप के रखेंगे, किससे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फीफा विश्व कप से, किससे पूछा गया था, फीफा से, ठीक है। क्या पूछा था, फीफा का इस बार आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है, फीफा का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपको बताना है सर फीफा का आयोजन हुआ है कतर में, ठीक है, कहाँ पर, कतर में। यदि पूछे जीता किसने, जीता तो बताना है जीता इसको अर्जेंटीना ने, किसने, अर्जेंटीना ने, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन कराया है, ठीक है। उपविजेता कौन रहा, उपविजेता तो याद रखना है इसमें उपविजेता रहा सर फ्रांस, कौन रहा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस क्या रहा, इसका उपविजेता रहा, ठीक है। सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। फीफा का आयोजन ये किस क्रम का था, यदि पूछ ले क्रम कौन था तो बताना है 22वें नंबर का, ठीक है। यदि पूछ ले पहली बार फर्स्ट टाइम फीफा कहाँ हुआ था, फर्स्ट टाइम फीफा तो आपको बताना है सर ये हुआ था 1930 में, ठीक है। कब हुआ था, 1930 में। इसको किसने जीता था तो बताना उरुग्वे ने, ठीक, किसने जीता था, उरुग्वे ने, ठीक है, उरुग्वे ने, ठीक है। इसको याद रखना है सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फीफा हो गया आपका। फीफा के अलावा आपसे पूछा था एक फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि मोहन बागान क्लब किससे संबंधित है, ठीक है, मोहन बागान हो गया। और इसके साथ हो गया बेंगलुरु एफसी, क्या हो गया, क्या हो गया आपका, बेंगलुरु एफसी हो गया, ठीक है। बेंगलुरु एफसी के अलावा हो गया, ये सारे के सारे फुटबॉल से जितने संबंधित क्वेश्चन है आपको फुटबॉल से अक्सर याद रखने हैं, क्योंकि अपने देश में क्रिकेट के बहुत सारे प्रशंसक रहते हैं, तो हर खिलाड़ी, कोई नया खिलाड़ी आता है उसका नाम याद कर लेते हैं क्योंकि मैच देखते रहते हैं। लेकिन फुटबॉल में कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्लब हो गए आपके, क्लब हो गए, और जैसे संतोष ट्रॉफी हो गई, इसको किसने जीता है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी हो गई। इसके अलावा हो गया आपका डूरंड कप किसने जीता है, ठीक है, डूरंड कप ये किस क्रम के थे, इनको याद रखना है। ये 75वीं थी, ये 131वां था, ठीक है। ये एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है, ठीक, किसने जीती संतोष ट्रॉफी तो बताना है केरल ने। किसको हराया है तो वेस्ट बंगाल को हराया है, ठीक है। डूरंड कप किसने जीता है तो बताना है सर इसको जीता है बेंगलोर ने, ठीक है, बेंगलुरु ने जीता है। किसने जीता है, बेंगलुरु एफसी ने, ठीक है। यदि मुझे किसको हराया है तो बताना मुंबई को हराकर, ठीक है, किसको हराया, मुंबई को। फुटबॉल से अपने देश में कम प्रशंसक है, इसलिए फुटबॉल से याद रखना। और आपको एक क्वेश्चन याद रखना हो सकता है पूछ ले कि 2023 में आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि 2023 का हॉकी विश्व कप कहाँ होगा। हॉकी विश्व कप याद रख लेना है क्योंकि हॉकी विश्व कप अपने देश में हो रहा है 13 जनवरी, ठीक है। 13 जनवरी शिफ्ट वाले क्वेश्चन याद रखेंगे इसको, ठीक है। 13 और 14 वाले इसको याद रखेंगे। हॉकी विश्व कप आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हॉकी विश्व कप कहाँ हो रहा है तो आपको बताना है सर ये हो रहा है भारत में, ठीक है, भारत में पूछ ले कहाँ हो रहा है तो बताना उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में हो रहा है। कहाँ पर, राउरकेला और भुवनेश्वर में, ठीक है। सभी लोग छाप के रखेंगे। हॉकी का एक सबसे बड़ा स्टेडियम याद रखेंगे, बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा है, बिरसा
मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? तो बताना ये सर है राउरकेला में। कहाँ पर है? राउरकेला में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तो बताना है सर ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे सभी लोग। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था संविधान से। ठीक है, संविधान का अंतिम संशोधन कौन था? जल्दी से छाप के बताएगा कोई, अंतिम संशोधन कौन था? ठीक है आपको कराया था ये। ठीक है, कौन था? 105वां नवीनतम संशोधन। ठीक है, 105 टोटल अभी तक कितने हुए? 105 हुए। यदि पूछा अंतिम कौन था? 105वां था। इसको कब लागू किया गया था? तो बताना 18 अगस्त 2021 को लागू किया गया। ठीक, कब किया गया था? 18 अगस्त 2021 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा पूछ सकता है 101वां संविधान संशोधन पूछ सकता है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा 100वां पूछ सकता है। 100वां किससे है? तो बताना है 3 बीघा कॉरिडोर से। किससे? तो 3 बीघा कॉरिडोर से। किससे? 3 बीघा कॉरिडोर। ये किसके साथ था? तो बताना ये इंडिया सर और बांग्लादेश के मध्य था। ठीक है, ठीक है, इसको भी याद रखना है सभी को। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आज, एक क्वेश्चन पूछा था किससे? एक पूछा था महाभियोग से। ठीक है, महाभियोग से पूछा था। महाभियोग किसमें? तो आपको बताना आर्टिकल 61 में। ठीक है, आर्टिकल 61 में ये पूछा था। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अलावा आपसे देखो क्लासिकल डांस पूछे जा रहे हैं। एक और पूछा गया था दूसरे शिफ्ट में, कुचिपुड़ी। ठीक है, क्या पूछा गया था? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी पूछा गया था। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो बताना है आंध्र प्रदेश का है सर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। इसकी नर्तकी कौन है? तो बताना है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसको छाप लेना। ठीक है इसके अलावा आपसे पूछा गया था मेघालय के राज्यपाल। ठीक है, मेघालय के राज्यपाल कौन है? जल्दी से छाप के बता दीजिए सभी लोग। मेघालय के जो अपने राज्यपाल हैं वो कौन है? जल्दी सभी साथी छाप के बता देंगे। मेघालय जो राज्य है इसके राज्यपाल कौन है? तो अभी अभी बने थे बी डी मिश्रा। कौन बने थे? बी डी मिश्रा। ठीक है, इसलिए पूछ लिया क्योंकि ये करंट से था। ठीक है, बी डी मिश्रा, इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया था अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ किसका? मेघालय का। ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप। इसके अलावा आपसे पूछा गया था, ये क्या हो गए? ये हो गए मेघालय के राज्यपाल। ठीक है, जो नए राज्यपाल बने हैं, जैसे कल दिल्ली का पूछा गया था, अब हो सकता है आपसे जम्मू कश्मीर का पूछ ले, इनको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, एक पूछा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? ठीक है, एक ये पूछा गया था। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सारा का सारा पढ़ाया हुआ आ रहा है। ठीक है, सभी लोग अच्छे से एक बार से तैयारी कर लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है, यदि दूसरी पूछ ले तो बताना 56 से लेकर कब तक? 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, तीसरी पूछ ले तो बताना 61 से लेकर 67 तक। ठीक है, 66 तक। ठीक है, 61 से लेकर कब तक थी तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो आपको बताना है 61 से लेकर सर थी 66 तक। ठीक है, इसके बाद 3 साल का गैप आया था। 3 साल के गैप के बाद फिर अगली कब हुई थी? 69 से लेकर 74 तक। ठीक है, और एक याद रखना, एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष तक चली थी। ठीक है, 4 वर्ष तक, तो वो कौन सी थी? तो बताना सर ये 5वीं थी। कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसमें क्या दिया गया था? तो बताना सर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो बताना 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये कब से कब तक चली? तो बताना सर 1974 से लेकर के 1978 तक। यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सिर्फ 4 वर्ष तक चली थी। ठीक है, केवल अब तक यदि पूछ ले कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई है, तो बताना है सर 12 आई है। ठीक है, 12वीं का समय काल क्या था? तो बताना है 12 से लेकर 17 तक। ठीक है, सभी लोग इसको भी छाप के रखेंगे। ठीक है, सब लोग। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, भारत के कानून मंत्री कौन है? ठीक है, ये भी कोई क्वेश्चन है, कितने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कानून मंत्री कौन है? सभी को पता है कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है, इसको भी छाप के रखना है आपको। कोई मंत्री पूछ ले इसको भी याद रखना है। कह रहा था 2019 का वनडे विश्व कप किसने जीता था? 2019 का वनडे विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था? ये पूछा था। क्या किसने जीता था? जल्दी छाप के बता दीजिए। ठीक है, किसने जीता था इसका वनडे विश्व कप? किसने जीता है? जल्दी छाप के बता दीजिए। ठीक है, तो आपको बताना सर इसको किसने जीता था? तो बताना इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, 19 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था। ठीक है, यदि पूछ ले 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? T20, तो बताना सर ये भी किसने जीता? इंग्लैंड ने। ठीक है, सभी लोग छाप के रखेंगे इसको। एक क्वेश्चन आपका मौलिक कर्तव्य से था। किससे था? मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, किससे था? तो आपको बताना सर ये एक था मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, सभी लोग इसको छाप के रखेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर आए थे? तो बताना है सर किसकी सिफारिश पर आए थे? तो बताना है आपको से मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर आए थे? तो बताना है सर ये आए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किसकी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसकी कब आए थे? तो बताना है सर ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इसके तहत कितने जोड़े थे? तो बताना है 10 जोड़े थे। एक ये पूछ लिया, यदि पूछ लिया आपसे 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? ठीक है, 11वां
मौलिक कर्तव्य, इसको भी याद रखना है आपको। 11वां मौलिक कर्तव्य का जुड़ा था तो बताना सर 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था सर? ये हुआ था 2002 में, ठीक है। इसको भी छाप के रखना है सभी को। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, ठीक है। एक पूछा था फारूक अब्दुल्ला कहाँ से संबंधित है, तो आपको ये बताना फारूक अब्दुल्ला कहाँ के थे, तो बताना जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। एक इन्होंने स्थानीय पार्टी बनाई है, ठीक है, गुलाम नबी आजाद वगैरह, ठीक है। यदि एक पूछा था आपसे शुंग वंश की स्थापना, ठीक है, क्या पूछा था? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है, एक ये पूछा था। देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक से आपको सारे के सारे मगध के वंश याद हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? मगध के सारे वंश याद हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग एक ट्रिक रखेंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हसीन। हसीन क्या नाम है? तो सभी लोग छाप के रखेंगे। इसका नाम है सर हसीन। हसीन के नाम मासुका, ठीक है। क्या है? मासुका, ठीक है, हसीन मासुका। इससे याद रखेंगे सारे के सारे राजवंश, ठीक है। यदि पूछे हा से क्या हो गया? हा से हो गया आपका हर्यक वंश। क्या हो गया? हर्यक वंश, ठीक है। और सा से क्या हो गया? सा से हो गया शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश। शुंग वंश का ना से क्या हो गया? तो बताना नंद वंश। क्या हो गया सर? नंद वंश। माँ से क्या हो गया? तो आपको बताना सर इससे हो गया मौर वंश, ठीक है। क्या हो गया? मौर वंश। और सू से क्या हो गया? तो आपको बताना इससे क्या हो गया? सू से क्या हो गया? तो बताओ, बताएंगे सभी लोग। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर शुंग वंश नहीं होगा, यहाँ पर शिशुनाग वंश होगा। क्या होगा? शिशुनाग वंश, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। पहले हर्यक वंश था, उसके बाद कौन था? तो बताना है सर इसके बाद था सर शिशुनाग वंश। कौन था? शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। इसके अलावा ये था शुंग वंश, सू से शुंग वंश, ठीक है। क्या हो गया? ये हो गया शुंग वंश। शुंग वंश के अलावा ये क्या हो गया? का से हो गया कंड वंश, ठीक है, कंड वंश, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य था आपका सातवाहन वंश, ठीक। कौन था? सातवाहन वंश, ठीक है। ये मगध के साथ, ये सारे मगध के कौन से थे? ये राज्य करने वाले थे, ठीक है। यदि पूछ ले हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की, तो आपको बताना है हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने, ठीक है। किसने? बिंबिसार ने, ठीक है। यहाँ पर बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है, ठीक है, बिंबिसार ने। यदि आपसे पूछ ले शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आपको बता दीजिए, शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से छाप बताएंगे सभी लोग, ठीक है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो जल्दी सभी साथी छाप के बताएंगे, ठीक है, किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। किसने की थी? शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग इसने ही की थी, ठीक है। नंद वंश की पूछ ले किसने की थी? नंद वंश की, नंद वंश की तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना की थी सर महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने, ठीक है, महापद्म नंद ने। इसको क्या कहते थे? इसको आधुनिक परशुराम कहते थे। क्या कहते थे? आधुनिक परशुराम, ठीक है। तो नंद वंश की स्थापना हुई। इसके अलावा हुआ था आपका मौर्य वंश। क्या था? मौर्य वंश था, ठीक है। इसको छाप के रखेंगे सभी लोग। कौन था? मौर्य वंश, ठीक है, मौर्य वंश था। मौर्य वंश हो गया। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो बताना चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। इसको याद रखना। इसके अलावा आपसे पूछ ले कौन सा था अगला कौन सा था? हसीन मासुका। से शुंग वंश हो गया। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? जल्दी छाप के बता देंगे सभी साथी। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी छाप दीजिए सभी लोग। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। यदि पूछ ले मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको बताना मौर्य वंश की स्थापना की थी सर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। यदि पूछे शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना तो आपको बताना सर इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने। ये आज आपसे पूछा गया था, ठीक है, ठीक है। और अगला याद रखना है आपको कंड वंश। कंड वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कंड वंश की स्थापना सर किसने की थी? तो बताना है इसकी स्थापना की थी वासुदेव ने। किसने? वासुदेव ने, ठीक है, वासुदेव ने। यदि पूछ ले सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की। ये सारे के सारे एक क्वेश्चन केवल स्थापना याद रखेंगे किसने की थी, ठीक है। यदि पूछे सातवाहन वंश की स्थापना की थी किसने की थी, तो जल्दी छाप को बताएंगे, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताना है सर इसकी स्थापना की थी सिमुक सतकर्णी ने। किसने? सिमुक ने, ठीक है, इतना याद रखेंगे, सतकर्णी छोड़ देंगे, ठीक है। सिमुक ने स्थापना की थी। तो आज का ये था एनालिसिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको प्रतिदिन एनालिसिस 3 से 4 शिफ्ट का करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी, और बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। देखते रहिए GS SUB by DS सर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।